ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फ्रोजन चिकन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अभी कुछ कंट्री में फ्रोजन चिकन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा क्वांटिटी में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। फ्रोजन चिकन आप महाराष्ट्र से ले सकते हो। महाराष्ट्र में बहुत सारे फैक्ट्रीज है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश जो एरियाज है, इसी स्टेट से आप फ्रोजन चिकन अरेंज कर सकते हो। 2022-23 में इंडिया 6,64,753 मैट्रिक टन चिकन एक्सपोर्ट किया। करीब 10 कंट्री, टोटल 10 कंट्री वर्ल्ड में जो ज़्यादा से ज़्यादा चिकन इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से। और इंडिया ने 2022-23 में $143 मिलियन कमाया फ्रोजन चिकन एक्सपोर्ट में। तो फ्रोजन चिकन एक्सपोर्ट में अभी 2 कंट्री में काफ़ी डिमांड है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फ्रोजन चिकन आप बता दिया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स है, यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा चिकन अरेंज कर सकते हो। और बाकी आप indiamart.com, TradeIndia.com जो साइट्स है, इसी में आप चेक कर सकते हो फ्रोजन चिकन का जो कंपनीज है, फ्रोजन चिकन का जो फैक्ट्रीज कहाँ पर लोकेटेड है इंडिया में, तो वहाँ से फ्रोजन चिकन अरेंज करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो रिफर कंटेनर में। तो फ्रोजन चिकन जो एक्सपोर्ट करोगे, जो 10 कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हो, 10 कंट्री का नाम मैं बता रहा हूँ। तो नंबर 1 है ओमान ओमान, इंडोनेशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जापान, वियतनाम, भूटान, रशिया, कतार, डेनमार्क, मालदीव्स। ये जो कंट्री आपको बता रहा हूँ, ये कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा फ्रोजन चिकन इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो आप ये नाम लिख लीजिए। तो फ्रोजन चिकन आप ज़्यादा से ज़्यादा भारत से एक्सपोर्ट कर सकते हो। और क्या क्या लाइसेंसेस वगैरह चाहिए, उससे पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ फ्रोजन चिकन के बारे में, क्या क्या लाइसेंस वगैरह चाहिए। तो फ्रोजन चिकन आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी 2 कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है। 2 कंट्री हो गया रशिया, सेकेंड हो गया एक अफ्रीकन कंट्री नामीबिया। नामीबिया जो है साउथ अफ्रीका के पास लोकेटेड है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है नामीबिया। 25 लाख का पॉपुलेशन है। नामीबिया का सी पोर्ट है वेल्विस वे, उसका सी पोर्ट है। आप डायरेक्ट मुंबई से या चेन्नई, कोची पोर्ट से नामीबिया वेल्विस वे को एक्सपोर्ट कर सकते हो, उनका पोर्ट को, या साउथ अफ्रीका का कोई भी पोर्ट से होकर नामीबिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। बेटर होगा आप डायरेक्ट नामीबिया का जो आपको बता दें सी पोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो फ्रोजन चिकन। और नामीबिया ज़्यादा करके जो फ्रोजन चिकन इंपोर्ट करता है, साउथ अफ्रीका से करता है, ब्राज़ील से करता है, कुछ यूरोपियन कंट्री से करता है। तो अभी 2023 में सितंबर अक्टूबर में साउथ अफ्रीका में कुछ बर्ड फ्लू था, इसलिए नामीबिया ने इंपोर्ट बंद कर दिया। अभी नामीबिया ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, ब्राज़ील से इंपोर्ट करता है, लेकिन उनका शिपमेंट एक्सपेंसिव हो जाता है, इंपोर्ट कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर आप नामीबिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो फ्रोजन चिकन और एग, अंडे और फ्रोजन चिकन, ये दोनों को एक्सपोर्ट कर सकते हो तो नामीबिया, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो आप cogoport.com एंड searates.com में जाकर चेक कर सकते हो इंडिया का कौन से पोर्ट से नामीबिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। वेल्विस वे उनका जो सी पोर्ट है। और दूसरा कंट्री हो गया रशिया भी ज़्यादा से ज़्यादा अंडे और चिकन इंपोर्ट करता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। तो दोनों कंट्री अभी हॉट में है। ये दोनों कंट्री को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रोजन चिकन और एग, अंडे एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद जो 6 कंट्री है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को तो इंडिया एक्सपोर्ट करते रहता है। तो 6 GCC कंट्री हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत। ये 6 कंट्री पूरे साल चिकन और अंडे इंपोर्ट करता है। तो 6 कंट्री को आप टारगेट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। और वियतनाम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, वियतनाम इंपोर्ट करता है, मलेशिया इंपोर्ट करता है, सिंगापुर इंपोर्ट करता है, इंडोनेशिया इंपोर्ट करता है। इंडोनेशिया एक बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए चिकन एंड एग का। तो आप इंडिया से फ्रोजन चिकन एंड हलाल चिकन चाहिए, इंडोनेशिया के लिए हलाल चिकन चाहिए, हलाल फ्रोजन चिकन एंड आपका जो एग, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और यूरोपियन कंट्री में पोलैंड इंपोर्ट करता है ज़्यादा फ्रोजन चिकन। तो जो कंट्री का नाम बता दिया वो कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हो। मालदीव्स भी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया टू मालदीव्स डेली बहुत सारे कंटेनर जाता है फ्रोजन चिकन। तो मालदीव्स हो गया। और इंडिया, अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो नेपाल, भूटान को करिए। भूटान तो इंपोर्ट करते रहता है, नेपाल भी इंपोर्ट करता है। तो नेपाल, भूटान को टारगेट करिए, मालदीव्स को टारगेट करिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, इन कंट्री को टारगेट कर लीजिए। यूरोप में इटली है एंड पोलैंड है, रशिया है, ये सब कंट्री को टारगेट कर लीजिए। साउथ अफ्रीका में
अफ्रीकन कंट्री में है, नामीबिया अभी इंपोर्ट कर रहा है, तो नामीबिया में आप बायर ढूंढिए फ्रोजन चिकन एंड अंडे का अरेंज करके आप नामीबिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और सेंट्रल एशियन कंट्री में भी काफ़ी डिमांड है, जैसा बता दिया आपको, ओल्दास्तान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एक कंट्री, और आपका जो आर्मेनिया और जॉर्जिया, देन अजरबैजान एंड ओल्दास्तान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पर अंडे का और आपका जो फ्रोजन चिकन का काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है। तो जितने सारे इस्लामिक कंट्री है, सेंट्रल एशियन कंट्री में जितने सारे इस्लामिक कंट्री है, उनको हलाल चिकन चाहिए, और इंडोनेशिया को हलाल चिकन चाहिए, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन को, उसके लिए उसको कंट्री के लिए भी हलाल सर्टिफिकेशन का ज़रूरत है चिकन, फ्रोजन चिकन का। तो आपको मैं डिटेल्स में बता दिया, एक कंट्री को मैं बता दिया, 10 कंट्री नाम बता दिया। अगर आप फर्स्ट टाइम इंडिया से कर रहे हो तो नेपाल, भूटान, मालदीव्स को करिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए, जापान भी इंडिया का बड़ा मार्केट है, जापान एक फ्रेंडली कंट्री इंडिया का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडे और चिकन, फ्रोजन चिकन जापान को एक्सपोर्ट कर सकते हो। देन यूरोप में बता दिया, रशिया बड़ा मार्केट है, नामीबिया, तो नामीबिया, रशिया, ये दोनों कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा चिकन इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप चिकन एंड फ्रोजन चिकन एंड एग, अंडे को अरेंज करके इन कंट्री को टारगेट करके एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए। एक्सपोर्ट मार्केटिंग करने के लिए आपको ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर लीजिए, ईमेल मार्केटिंग, या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन कंट्री को टारगेट कर लीजिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको बता दिया, जो फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब साइट के द्वारा आप इन कंट्री को टारगेट करके मार्केटिंग कर लीजिए चिकन का, एग का। तो आपको यहाँ से इन कंट्री से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा। रशिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्री मार्केटिंग करने के लिए वीकेट.ru या इंडेक्स.ru में मार्केटिंग कर लीजिए, रशिया एंड रशियन स्पीकिंग कंट्री को टारगेट करने के लिए। देन नामीबिया में भी फेसबुक चलते हैं, वहाँ पर कर लीजिए। गूगल सर्च, गूगल एड में एडवर्टाइजमेंट करिए, गूगल सर्च, गूगल एड में आप मार्केटिंग करिए, टारगेट कर लीजिए नामीबिया, पोलैंड, इटली एंड आपका जो ऑल द जीसीसी कंट्रीज, इंडोनेशिया, मालदीव्स, ये सब कंट्री को टारगेट करके गूगल में आप मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग करने के बाद इन्हीं कंट्री में मार्केटिंग जब होगा चिकन का, अंडे का, तो वहाँ से आपको बायर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। और आप जो फूड एग्जीबिशन होता है, फूड एंड बेवरेज एग्जीबिशन में आप जाकर भाग लीजिए इन कंट्री में, तो आपको इन्हीं कंट्री से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा। तो अगर आपको ईमेल मार्केटिंग करना है, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट करना है, ईमेल मार्केटिंग करना है या एक्सपोर्ट मार्केटिंग करना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। हमारा कंपनी आपको हेल्प करेगा, ईमेल मार्केटिंग, एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।